वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हैं। ठीक है। प्रकार का हो जाएगा तरह हो जाएगा, और प्राकार का हो जाता है किला या फिर घेरा। प्राकार परिणाम का हो जाएगा फल कि परिणाम क्या निकला आपका, और परिमाण का हो जाएगा उसका वजन। उसके बाद प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करें इस तरह से। और प्रासादा का मतलब होता है महल। ठीक है, प्रासाद का मतलब होता है महल हो जाएगा। फन का मतलब होता है सांप का फन हो गया, और एक फन का मतलब होता है कला। फन का मतलब होता है कला। उसका पथ, पथ का मतलब होता है राह, और पथ्य मतलब होता है रोगी का आहार कि मतलब ये पथ्य दिया जाना चाहिए रोगी को। पूरी का मतलब होता है पूड़ी, और पुरी का मतलब होता है नगरी, जैसे जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथ जी की नगरी। आगे चलते हैं। परमिति का होता है सीमा। ठीक है, और परिमित का होता है सीमित। ठीक। पानी का होता है जल, और पाणी का होता है हाथ, और प्रतिहार का होता है द्वारपाल, और प्रत्याहार का होता है निवारण। प्रत्याहार का होता है निवारण। पर्वा का होता है प्रतिपदा, और प्रभा का होता है शोभा। ठीक है। पायक का होता है दूत, और पावक का होता है अग्नि। प्रवास का होता है दूसरे देश को जाना कि वहां से जो दूसरे देश में रहने प्रवासी, इस तरह से। आवास का होता है रहने की जगह। आगे चलते हैं। प्राया का होता है अक्सर, और पराया का होता है मतलब दूसरे का। पीड़ा का मतलब होता है दर्द, और पीढ़ा का मतलब होता है लकड़ी का आसन। पहाड़ का मतलब होता है पर्वत, और फाड़ का मतलब होता है टुकड़े करना। ठीक है। उसके बाद पालतू, पालतू का मतलब होता है पला हुआ, जैसे पालतू कुत्ता। ठीक है, पालतू बिल्ली। और फालतू का मतलब होता है अतिरिक्त कि ये मेरे पास अतिरिक्त है, यहाँ पे फालतू कर लीजिएगा, अतिरिक्त है ये। पीला मतलब होता है पीने को दे कि मतलब आप मुझे ये पानी पिला दें, पानी पिला दें। या फिर पिल्ला का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा। तो पिला और पिल्ला में डिफरेंस समझ गए होंगे। प्राप्त का मतलब मिला, मुझे प्राप्त हो। पर्याप्त का मतलब होता है बहुत है, मेरे पास ये बहुत पर्याप्त मात्रा में है। प्रबल का होता है शक्तिशाली, और प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है। पता का मतलब होता है ठिकाना, और पंता का मतलब होता है पान। ठीक है। पत्ता या फिर वैसे भी पत्ता का भी होगा। परख का होता है युक्त, और परख का मतलब होता है परीक्षा। प्रताप का होता है बल, और परिताप का होता है शोक या फिर दुख। जो परिताप होता है उसका होता है शोक या फिर दुख। पावन का होता है पवित्र या फिर शुद्ध। पावन का हो जाएगा पवित्र और शुद्ध हो जाएगा कि पावन वायु। और पवन का हो जाएगा वायु हवा कि पावन। ठीक है। प्रकोट का हो जाएगा चहार दीवारी, और प्रकोप का हो जाएगा बहुत सारा कोश। प्रणाम का हो जाएगा नमस्कार करना या फिर अभिवादन करना, जैसे प्रणाम गुरुजी। और प्रमाण का होता है साक्षी कि ये हमारे पास प्रमाण है। प्रकार का मतलब होता है ढंग, और प्राकार का मतलब होता है किले का अंग। ठीक है। प्राकृत भाषा जो होती है एक भाषा विशेष है। प्राकृत और प्रकृत का हो जाएगा वैधार्थ मूल। प्रवेश का मतलब हो जाएगा बैठना, और परिवेश का मतलब हो जाएगा घेरा। पति का मतलब हो जाएगा मालिक, और पद का मतलब हो जाएगा शान, लज्जा एंड सम्मान। ठीक है। परिजात का हो जाएगा कल्पवृक्ष हो जाएगा, और परिज्ञात का हो जाएगा अच्छे से जानने वाला। प्रधान का हो जाएगा आपका खास और मुख्य हो जाएगा, और परिधान का हो जाएगा वस्त्र हो जाएगा। प्रद्वेष का मतलब हो जाएगा दुश्मनी हो जाएगा, और प्रदेश का हो जाएगा राज्य हो जाएगा या फिर प्रांत हो जाएगा। ठीक है। परा का मतलब हो जाएगा ब्रह्म की विदा हो जाएगा, और पर का मतलब हो जाएगा अन्य, जैसे परोपकार, अन्य का उपकार। प्रहर का हो जाएगा पहाड़, और प्रहार का हो जाएगा चोट, प्रहार करना, चोट करना। पथ का हो जाएगा रास्ता, और पथ्य का हो जाएगा रोगी का भोजन, जो रोगी को भोजन दिया जाता है, पथ्य। प्रदीप का हो जाएगा दीपक, और प्रतीप का हो जाएगा उल्टा। प्रतीप वेरी इंपॉर्टेंट है, उल्टा होता है इसका मीन्स। प्रेय का हो जाएगा प्रिय, और पेय का हो जाएगा पीने योग्य। प्रचारक का हो जाएगा प्रचार करने वाला, और परिचारक का हो जाएगा सेवक। पढ़ना का हो जाएगा गिरना, और पढ़ना का मतलब हो जाएगा अध्ययन करना।
प्रवार का हो जाएगा वस्त्र और प्रवाल का हो जाएगा मूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रवाल का हो जाएगा मूंगा, पास का हो जाएगा निकट और पाश का हो जाएगा, पाश्य का हो जाएगा बंधन। आगे चलते हैं। फन का मतलब हो जाएगा सांप का फन और फन का मतलब हो जाएगा कला। फल मतलब खाने वाला फल। फाल का मतलब हो जाएगा हल्की नोक और साड़ी आदि में लगाने वाला कपड़ा जो होता है, फाल में साड़ी के किनारे लगाया जाता है वो होता है। फरा का हो जाएगा फलाहार हो जाएगा। फरार मतलब हो जाएगा भागा हुआ, जैसे जेल से फरार। फूट का मतलब हो जाएगा कलह करना और फुट का मतलब हो जाएगा अकेला, ठीक है। बदन का हो जाएगा देह और वदन का हो जाएगा मुख। अपने वदन से कुछ कहिए, मतलब मुख से कुछ कहिए। बात का हो जाएगा बातचीत करना और वात वात मतलब हो जाएगा वायु और हवा हो जाएगा। और वात का मतलब बीमार होना भी होता है, बुखार। बुरा का मतलब खराब हो जाएगा और बुरा का मतलब बुरा मतलब चक्कर हो जाएगा, बुरा, ठीक है। बेश का मतलब अधिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वेश का मतलब हो जाएगा हुलिया। बास का मतलब हो जाएगा दुर्गंध की बास आ रही है। पाश मतलब हो जाएगा रहने का स्थान। बहन का मतलब हो जाएगा बहन हो जाएगा। और एक वहन का मतलब होता है ढोना, कि मतलब उस चीज़ को सफ़र करना है, फिर रहना। वन का मतलब हो जाएगा बनना। वन का मतलब हो जाएगा जंगल, ठीक है। बदन का मतलब हो जाएगा शरीर और वदन का मतलब हो जाएगा मुख। अभी मैंने आपको बताया ना, उसका रिवीजन हो जाएगा आपका इस तरह से। वदन का मतलब हो जाएगा मुख। बलि का हो जाएगा मतलब बलिदान और बलि का मतलब हो जाएगा वीर और बलवान। बाद का मतलब हो जाएगा पश्चात और वाद का मतलब हो जाएगा मुकदमा। बाट का मतलब हो जाएगा आपका राह और बांट का मतलब हो जाएगा बांटना और हिस्सा करना, ठीक है। बारिश का मतलब हो जाएगा वर्षा एंड बारिश का मतलब हो जाएगा सागर। बारिश का मतलब हो जाएगा सागर। बारिश का हो जाएगा वर्षा, बारिश का सागर। बस्ता का हो जाएगा झोला या फिर थैला और बस्ता मतलब कहाँ, वो वहाँ पे बसता है मतलब निवास करता है, निवास करना हो जाएगा। बहू का हो जाएगा अधिक, कि बहुत अधिक। बहू का हो जाएगा ब्याही स्त्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बाघ का हो जाएगा चिल्लाना और बाघ का हो जाएगा घोड़े की लगाम, ठीक है। जैसे बाघ बांग देना, बाघ जो, ठीक है। ब्याज का हो जाएगा सूद और ब्याज का हो जाएगा बहाना। बिल का हो जाएगा विधेयक, बिल का हो जाएगा विधेयक हो जाएगा और छिद्र हो जाएगा कि चूहे का बिल। और विल्व का हो जाएगा बेल हो जाएगा। बहाना का हो जाएगा झूठी बात बनाना और भागना का हो जाएगा अच्छा लगना कि ये मैं बाहर आया। बार का हो जाएगा दफ़ा हो जाएगा इतनी बार। ओवर का हो जाएगा दिन प्रहार चोट। बालू का हो जाएगा रेत और ब्यालू का हो जाएगा शाम का भोजन, ठीक है। वेश बेश का हो जाएगा अधिक हो जाएगा या फिर अधिक ज़्यादा हो जाएगा। वेश का मतलब हो जाएगा हुलिया। बर का मतलब हो जाएगा वट और वर का मतलब हो जाएगा वरदान। बेल का मतलब हो जाएगा एक फल होता है जिसकी बेलपत्री जो शिव जी पे चढ़ाई जाती हैं, उसका एक फल। और बैल का मतलब हो जाएगा जोतने के काम आने वाला जानवर, ठीक है। बाला मतलब क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। ये बाला मतलब कन्या। और वाला का मतलब हो जाएगा एक प्रत्यय हो जाएगा, जैसे सब्जी वाला, फल वाला, ये वाला वो वाला, ठीक है। बाण का मतलब हो जाएगा आदत और वाण का मतलब हो जाएगा तीर। बद्ध का मतलब हो जाएगा बंधा हुआ और विद्ध का मतलब हो जाएगा छिदा हुआ। आगे की ओर चलते हैं। बढ़ का मतलब हो जाएगा फैलना और बढ़ का मतलब हो जाएगा वट। बाढ़ का हो जाएगा रोक, बाढ़ का हो जाएगा सैलाब। भद्दा का हो जाएगा भौंडा और भद्रा का हो जाएगा एक नक्षत्र हो जाएगा। भाग का हो जाएगा हिस्सा या फिर भागना और भाग्य का हो जाएगा तकदीर नियत सौभाग्य। भवन का हो जाएगा आपका घर और भुवन का हो जाएगा संसार। भीड़ का हो जाएगा झुंड और भिंड का हो जाएगा जहरीली मक्खी। भिंड जो मक्खी होती है वो बहुत जहरीली होती है। और भीड़ का हो जाएगा झुंड। भाव का हो जाएगा कि अर्थ है, मतलब कि आपके कहने का भाव क्या है, अर्थ मतलब क्या है। भव का हो जाएगा विश्व एंड संसार। वसुधैव कुटुंबकम। या भावी का हो जाएगा आने वाला। भाभी का हो जाएगा बड़े भाई की पत्नी। भट्ट का मतलब हो जाएगा सिपाही एंड योद्धा, ठीक है। और भाट का मतलब क्या हो जाएगा, चारण। भक्त का क्या हो जाएगा, श्रद्धालु हो जाएगा एंड उपासक हो जाएगा।
और भक्ति का क्या हो जाएगा, श्रद्धालु हो जाएगा एंड उपासना हो जाएगा। ठीक है, भक्त और भक्ति। भंगी का क्या हो जाएगा, लहर हो जाएगा एंड भंगी क्या हो जाएगा, जो भंग करने वाला होता है। भीत का हो जाएगा डर एंड भित्ति का हो जाएगा दीवार। भारती का हो जाएगा सरस्वती एंड भारती का हो जाएगा भारत का। भावित्य का हो जाएगा होनहार, बहुत भावित्य है हमारा ये। भावित्र का हो जाएगा त्रिलोक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड। मत का हो जाएगा राय एंड मति का हो जाएगा बुद्धि। मणि का हो जाएगा रत्न और मणि का रत्न और फणी का हो जाएगा सर्प हो जाएगा। ठीक है, मद का हो जाएगा मस्ती में और मध्य का हो जाएगा मदिरा या फिर शराब। मलिन का हो जाएगा मैला और म्लान का हो जाएगा मुरझाया हुआ। म्लान का हो जाएगा मुरझाया हुआ। आगे की ओर चलते, मणि का हो जाएगा रत्न एंड फड़ी का हो जाएगा सर्प। मार्त का हो जाएगा माता एंड मात्र मतलब हो जाएगा केवल। मरीच मतलब क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा, सूर्य की किरण। और मरीची मतलब हो जाएगा सूर्य। मारीच क्या हो जाएगा, एक राक्षस का नाम था। और मारीची मतलब क्या हो जाएगा, माया। ठीक है, मूल का मतलब हो जाएगा जड़ और मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, कीमत। मनोज का मतलब हो जाएगा कामदेव एंड मनोज का मतलब सुंदर भी होता है। ठीक है, मोर का मतलब हो जाएगा मयूर पक्षी और मोर का मतलब हो जाएगा मुकुट। मुख का हो जाएगा मुंह, मुख्य का हो जाएगा प्रधान। मणि का हो जाएगा रत्न एंड मणि का हो जाएगा सर्प। मांस का हो जाएगा गोश्त एंड मास का हो जाएगा महीना, कि ये फरवरी मास है या चैत मास है, फाल्गुन मास है। मंडी का हो जाएगा व्यापार स्थल एंड मंदी का हो जाएगा गिरावट, वेरी इंपॉर्टेंट। मिल का हो जाएगा कारखाना हो जाएगा एंड मील का हो जाएगा दूरी की माप हो जाएगा, कि इतने मील है, 4 मील 5 मील, इस तरह से। मेला का हो जाएगा उत्सव पर लोगों का जमावाड़ा हो जाएगा एंड मेला का हो जाएगा गंदा। मिति का हो जाएगा सीमा, मान, विज्ञान। और मिति का हो जाएगा तारीख, तिथि। महदी का महदी का हो जाएगा रहनुमा और मेहंदी का हो जाएगा हिना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैदा का हो जाएगा पेट और मैदा का हो जाएगा बारीक और आटा। ठीक है, मल का हो जाएगा गंदगी और मल्ल का हो जाएगा पहलवान। इसी तरह से मानक का हो जाएगा मानदंडानुसार हो जाएगा एंड माणिक का हो जाएगा रत्न। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।